बहुत बड़ी खबर आ रही है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये बड़ी जानकारी दी है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान हो गया है। ये बड़ी जानकारी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है और कहा है कि मैंने आडवाणी जी को फोन कर इसके लिए बधाई दी है। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फोटो भी ट्वीट की है और लिखा है कि भारत रत्न दिया जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को, और मैंने फोन करके इस बारे में लाल कृष्ण आडवाणी को जानकारी दी है और उन्हें कांग्रेचुलेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड स्टेट्समैन ऑफ आवर टाइम्स, हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज मॉन्यूमेंटल. He is a life that started from working at the grassroots to serving the nation as our deputy prime minister. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है लाल कृष्ण आडवाणी के लिए, ये देखिए, वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं, he distinguished himself as our home minister and INB minister as well. His parliamentary inventions have always been exemplary, full of rich insights. ये लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आमोद रॉय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है, और ये एक तरह से लगातार जो मांग उठ रही है और पार्टी को खड़ा करने में एक बड़ी भूमिका उनकी रही है, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं से ये फैसला जब लेंगे तो पार्टी के सारे पदाधिकारी और सबसे संपर्क करने के बाद और अपने जो शुभेच्छु हैं, जो संघ के लोग हैं, जो पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, उन सबसे चर्चा करने के बाद ये फैसला हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। पार्टी को उस हालत में जब चुनाव अब बिल्कुल करीब है, वैसे में लाल कृष्ण आडवाणी को ये दिया गया है रत्न, भारत रत्न, तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि बीजेपी इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को दे चुकी है भारत रत्न, उसके बाद अब लाल कृष्ण आडवाणी जो उसके सबसे नंबर 2 के नेता माने जाते हैं, जब से पार्टी की स्थापना हुई है तब से, उनको भी देने के बाद ये कहीं न कहीं पार्टी के जो काडर हैं उनमें एक एनर्जी भरने की कोशिश है, उनको खुश रखने की कोशिश है, और जो लगातार मांग उठ रहा था दबे जुबान ही सही जी, उसको साधने की कोशिश कहीं न कहीं ये की गई है इसमें समीर। बिल्कुल, और बड़ी खास बात आमोद अपने आप में इसलिए क्योंकि हमने देखा 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होता है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे का जब जब जिक्र होता है तो रथ पर सवार लाल कृष्ण आडवाणी की तस्वीर जहन में आती है। और अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया, अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समीर, ये अपने आप में आज का जो दिन है, ये बीजेपी और उसके समर्थक जो वर्ग है उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है। और प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, जो बीजेपी समर्थक हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, और उसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से लगातार ये दिखाया जाता रहा और जो सबके मनों पे कहीं न कहीं छाप भी है कि लाल कृष्ण आडवाणी ही वो शख्स है जिन्होंने पूरे देश में एक अलग जगाई थी। भारत जो राम मंदिर के निर्माण के लिए कार्य शुरू हुआ, हालांकि लोगों ने तब ये कहा था कि बीजेपी इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये कैंपेन है, और निश्चित तौर पे बीजेपी को खड़ा करने में इस मुहिम की बड़ी भूमिका भी रही। लेकिन उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा आज हो गया है, और उस रथ पे आपको याद हो तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगहों पर आपको दिखेंगे, और जो पूरा आंदोलन था उसमें पीछे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री स्वयं थे, तो वो जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी की महत्ता क्या है। और लाल कृष्ण आडवाणी से प्रधानमंत्री की जो एक आत्मीयता रही है और एक जो अपनापन रहा है, ये जगजाहिर है, सब कोई जानता है कि जब भी प्रधानमंत्री पे कभी संकट आया तो लाल कृष्ण आडवाणी कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ दिए और खड़ा रहे। और उनका एक व्यक्तित्व भी इतना बड़ा है लाल कृष्ण आडवाणी का अपने आप में,
जो निश्चित तौर पे आज कार्यकर्ताओं के मन में संतोष का भाव उत्पन्न हुआ होगा। समय बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आमोद। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। TV9 भारतवर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को दी है बधाई। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी और लिखा है कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की है और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। हमारे समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के लिए लिखते हैं, हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई और उनकी जो पूरी संसदीय यात्रा है, यानी लाल कृष्ण आडवाणी की जो पूरी संसदीय यात्रा है, वो हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरी रही है। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर तारीफ की है लाल कृष्ण आडवाणी की और यह ऐलान किया है कि भारत रत्न उन्हें दिया जाएगा और इसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी से फोन पर बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दे दी। आमोद राय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आमोद, इससे पहले बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम सामने आया, भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाएगा और अब लाल कृष्ण आडवाणी। जाहिर है क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, सियासी नफा नुकसान भी देखा जाएगा और ऑपोजिशन भी इसे इस नजर से देखेगा, बताने की कोशिश करेगा। किस तरह की सियासत आने वाले वक्त में इसे लेकर हो सकती है, क्या अंदेशा है आपको? देखिए, निश्चित तौर पे विपक्षी दलों द्वारा ये मुद्दा गर्म किया जा सकता है, उठाया जा सकता है, लेकिन चूंकि लाल कृष्ण आडवाणी जो है इस पूरे देश में राम नाम की अलग जगाने वाले नेताओं में शामिल रहे हैं और आज की डेट में जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और जिस तरह का माहौल देश में है, तो इसको विपक्ष अगर मुद्दा बनाता है तो बीजेपी और प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को की आड़ में अगर ये प्रश्न उठाया जाएगा तो राम लला पे जो एक माहौल बना हुआ है देश में, उसका और बेनिफिट ही हो सकता है, उसका फायदा ही हो सकता है, बनिस्बत उसके कुछ कोई नुकसान होने नहीं वाला है। दूसरी बात कि जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, उसको कहीं ना कहीं जरूर ये संतोष का भाव आज होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जो अब वयोवृद्ध नेता हैं, बहुत एक्टिव नहीं रहते, अब बिल्कुल अपने अकेले का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको ये जब सम्मान दिया गया है तो कहीं ना कहीं इससे बहुत एक ऊर्जा मिलेगा उन कार्यकर्ताओं को, उत्साह बढ़ेगा उन कार्यकर्ताओं को और नेताओं को। चूंकि मैं आपको बताऊं समीर की 17 और 18 तारीख को बीजेपी का राष्ट्रीय सम्मेलन भी दिल्ली में होना है और उसके लिए करीब 10,000 से ज्यादा जो प्रमुख नेता हैं, यहाँ तक कि विधानसभा स्तर के नेताओं को भी दिल्ली में बुलाया गया है, उससे ठीक पहले ये घोषणा की गई है। तो ये एक तरह से ऊर्जा की पौष्टिकता बढ़ाने का काम करेगा, ऊर्जा देने की काम करेगा, उन तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के लिए एक कोरामिंग का काम करेगा जो उनको चुनाव में और आगे बढ़कर कर हिस्सा लेने के लिए उत्साहित करेगा। तो ये तो इसका राजनीतिक पहलू है। दूसरा, अगर बात करें सामाजिक पहलू पे, तो लाल कृष्ण आडवाणी का व्यक्तित्व जो है ये निश्चित तौर पे एक बड़ा व्यक्तित्व है और उनका जो योगदान रहा है देश की राजनीति में और खास करके बीजेपी के अगर आलोक में बात करें, एनडीए के फॉर्मेशन के आलोक में बात करें या देश में अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करें, तो उनका जो एक आइडियोलॉजी रहा है, उनकी जो अपनी एक धारणा रही है और मान्यता रही है और जिस तरह से उन्होंने सबको एक बार 17 पार्टियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का अल्टरनेटिव दिया और जिस तरह से देश के लोगों ने पहली बार स्वाद चखा 5 साल नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का, तो उसके बाद आज जो बीजेपी में सत्ता में आई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो आज का विकास है इसके जड़ में अगर जाएंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और आज जब उनको ये मिला है भारत रत्न, तो आज ये कहने का दिन भी है कि लाल कृष्ण आडवाणी को
उनका ड्यू रेस्पेक्ट मिला है, ये कार्यकर्ताओं के मन में संतोष का भाव जरूर होगा समीर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये संतोष का भाव साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले यह ऐलान किया है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके लाल कृष्ण आडवाणी से बात की है और उन्हें इस सम्मान की बधाई दी है। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इससे नवाजा जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को। राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर भी लाल कृष्ण आडवाणी की पहचान रही है। जब राम मंदिर आंदोलन को उन्होंने घर घर तक पहुंचा दिया था अपनी रथ यात्रा के जरिए, और पीएम मोदी ने आज अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है कि जमीनी स्तर से लेकर देश के उप प्रधानमंत्री तक देश की सेवा का जो काम लाल कृष्ण आडवाणी ने किया वो अपने आप में अनुकरणीय है। संसदीय इतिहास में वो हमेशा याद रखा जाएगा, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये कहते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। आमोद राय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आमोद, देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र के कोर इश्यूज की जब हम बात करते थे तो 3 इश्यूज का नाम बार बार लिया जाता था। 370 को हटाया जाना, यूसीसी लाना और राम मंदिर के लिए प्रण। ये तीनों ही मुद्दे साधती हुई पार्टी नजर आ रही है। 370 को हटाया जा चुका है, यूसीसी का ड्राफ्ट हम देख रहे हैं उत्तराखंड सरकार को सौंपा जा चुका है और राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। और उसके बाद अब ये एक बड़ा डेवलपमेंट माना जा सकता है, राम मंदिर आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। आमोद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आमोद, इसका कितना असर सियासी तौर पर पड़ेगा, क्योंकि 2024 इस बार का चुनावी वर्ष और उसमें यह फैसला लिया जाना, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कैसे देखा जा रहा है इसे सियासी नुक्ते नजर से? देखिए समीर, अगर इसको एनालाइज करें, इसको ठीक से समझे तो समीर, जो कर्पूरी ठाकुर थे उनको जननायक कहा जाता था और गरीबों के मसीहा के तौर पे आम जो गरीब, पहली बार जो समाजवादी विचारधारा के लोगों को आगे बढ़कर और जो जातीय रूप से पिछड़े हुए लोग थे, जिनको जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, उनके लिए जननायक ने काम किया और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था बिहार से उन्होंने कि समय बदल रहा है, इसमें जो पिछड़े और दलित और शोषित वर्ग के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकारों का बनना शुरू हो गया है और अब रुक नहीं सकता। ये काम शुरू किया था जननायक कर्पूरी ठाकुर ने। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें लाल कृष्ण आडवाणी की, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा लकीर खींचा। जो चीज ये कहा जाता था कि धार्मिक चीजों को सामने लाकर राजनीतिक दल पीछे चले जाएंगे और उनकी महत्व घट जाएगी, उसको नजरअंदाज करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने पहली बार राम मुद्दा को छेड़ा। और उस जब मंडल और कमंडल का एरा आया तो ये कहा गया कि कमंडल को मंडल ने पीट दिया और बिल्कुल पीछे चला गया, लेकिन बाद में समझ में आ रहा है, आज से अगर देखें 20 साल पहले, तो ये समझ में आ रहा है कि मंडल और कमंडल का जो जुगलबंदी आज की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, दोनों को एक साथ लेकर जो चला जा रहा है, इसमें जितना महत्वपूर्ण भूमिका जननायक का है, कर्पूरी ठाकुर बिल्कुल बिल्कुल। आमोद, बने रहे आप हमारे साथ। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रूडी जी, किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को? अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया है जिसमें जिक्र किया गया है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने फिर एक ऐसा ऐतिहासिक और एक बड़ा निर्णय लिया है जो सिर्फ गर्व का ही नहीं विषय है। और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, जो एक प्रकार से हमारे संस्थापक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और इस लंबे यात्रा में जो उनकी भूमिका रही है उसको सचमुच आज नवाजा है देश के प्रधानमंत्री ने भारत रत्न से सम्मानित करते हुए। और एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक संघ के कार्यकर्ता और एक एक भारत के उस नागरिक के लिए एक अच्छा मौका, एक अच्छा समय, एक अच्छा विषय। और सचमुच हम लोग आत्मविभोर हैं इस निर्णय से और आभार व्यक्त करना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री को
कि उन्होंने इतना ऐतिहासिक निर्णय लिया और सचमुच एक बड़ा सम्मान माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ के लिए किया गया, जिनके साथ हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी बड़े लंबे अवधि तक कार्य करने का मौका मिला था। जी, आपको लगता है कि बीजेपी और संघ का जो काडर है उसमें इस फैसले के बाद जबरदस्त खुशी होगी, उनकी हौसला अफजाई होगी? और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं इस फैसले के सामने आने के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, उसमें जो हौसले हैं वो बुलंद तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही साथ खुशी का खुलकर इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो होना ही चाहिए था। हाँ, नहीं, निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और एक बड़ा निर्णय, और इसमें तो सामान्य रूप से भी बात करना उचित नहीं है। असामान्य खुशी सब लोगों के पास है और सब लोगों के साथ है, और बड़ा निर्णय देश के इतिहास में एक बड़े पन्ने में एक बड़ा अक्षरों से एक बड़ा अध्याय लिखा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि भारत रत्न से लालकृष्ण आडवाणी जी को नवाजा जाना अपने आप में एक भारत का बहुत बड़ा निर्णय है और देश के प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा निर्णय है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोर इश्यूज को लेकर आगे बढ़ रही है, कहा यह जा रहा है कि जो कोर वोट बैंक है उसको भी पार्टी अब खुलकर साधने की कोशिश कर रही है। जो 3 कोर इश्यूज थे 370 को हटाया जा चुका है, यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड में लाया जा चुका है, और लालकृष्ण आडवाणी वो भी राम मंदिर उद्घाटन के फौरन बाद, लालकृष्ण आडवाणी जो कि राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, उनको भारत रत्न दिया जाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है, ये कहा जा रहा है। आपने सब कुछ विश्लेषण करके बता दिया, हम सहमत भी हैं जी, और बड़ा निर्णय भी है और सचमुच एक गर्व का निर्णय है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव प्रताप रूडी जी, हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस फैसले का स्वागत करते हुए, और बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी एक तरह की खुशी की लहर साफ तौर पर देखी जा रही है। देश के विकास में लालकृष्ण आडवाणी के अहम योगदान को सराहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको हिंदी में दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी के योगदान को अविस्मरणीय बताया है। किस तरह से उन्होंने देश की सेवा की, हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई, और उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय रहे, ये जिक्र किया गया है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला, और कहा यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जिस तरह से ऐलान यह किया गया है, ये चुनावों पर भी असर इसका निश्चित है। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये जो फैसला है लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का, इसका चुनाव पे जरूर असर पड़ेगा। जिस तरह से बीजेपी के काडर, आरएसएस का काडर है, उसमें एक नई ऊर्जा इस फैसले से देखने को मिलेगी। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी ने 2 सीट वाली बीजेपी को उन्होंने 300 के पार पहुंची, इसमें बड़ा योगदान लालकृष्ण आडवाणी का है। और जिस तरह से उन्होंने उनकी जो रथ यात्रा थी जो सोमनाथ लेके अयोध्या के लिए चली थी, अगर बीजेपी या सत्ता में है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह उस रथ यात्रा को बताया जाता है। जिस तरह से संगठन की चीजों को उन्होंने मजबूत किया, जिस तरह से बीजेपी का संगठन उन्होंने तैयार किया था बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर, और उसका नतीजा है कि आज बीजेपी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का गर्व करती है। और लालकृष्ण आडवाणी न सिर्फ संगठन के नेता थे, बल्कि उन्होंने कई जो नई पौध उनको मौका दिया आगे बढ़ने का। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी उनके राजनीतिक गुरु है। और भारत रत्न के जरिए अगर हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक गुरु को गुरु दक्षिणा दी है, तो ये गलत नहीं होगा। और न सिर्फ नरेंद्र मोदी, बल्कि आप देखिए सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अरुण कुमार, एक नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिनको लालकृष्ण आडवाणी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने बड़े बड़े पद और मंत्री तक का पद संभाला। तो कभी भी आडवाणी ने अपने बारे में नहीं सोचा, जैसा कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा पार्टी और देश के बारे में सोचा। और ऐसे में उनको जिस तरह से आज भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, खुद नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया, और ये जानकारी खुद उन्होंने फोन करके पहले लालकृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी ने फोन किया, उनको बधाई दी और उनको बताया कि आपका जो देश के लिए योगदान है उसके लिए आपको भारत रत्न देने जा रहे थे। बहुत अच्छा ही जेस्चर है, और जाहिर तौर पर इसका चुनाव में अच्छा असर पड़ेगा। बीजेपी का काडर इससे पूरा एनर्जाइज होगा, जो आरएसएस का काडर एनर्जाइज होगा कि जिसने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया। जो आज पार्टी जो कभी 2 सीटों की पार्टी थी, जो कहा जाता था कि सिर्फ ये एक खास तबके की पार्टी है या कुछ एरिया तक सीमित पार्टी है, आज पूरे देश भर में अगर उसके विधायक हैं, सांसद है, तो जाहिर तौर पर ऐसे शख्स को शिखर पुरुष को भारत रत्न देना जाहिर तौर पर इसका बड़ा अच्छा मैसेज बीजेपी
काडर के बिल्कुल। और आनंद, अगर हम सियासी तौर पर देखें, लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किए जाने के बाद जिस तरह के हमले सियासी तौर पर किए गए, ऑपोजिशन के तमाम नेताओं की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि भाई देखिए इतने बड़े नेता को नजरअंदाज किया जा रहा है, मुझे लगता है कि उन तमाम सवालों का भी जवाब मिल गया है। बिल्कुल जाहिर तौर पर इस फैसले से तमाम जो आरोप लगाया जा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया, उन्होंने उनके पास दर्शक मंडल में भेजा, उस लाल कृष्ण आडवाणी को जो पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया, उनकी बड़ी भूमिका, इन तमाम सवालों के जवाब जो है इस फैसले से मिल गया है कि किस तरह से जो योगदान है लाल कृष्ण आडवाणी का, न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि देश के लिए। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, देश के गृह मंत्री रहे, आईटी मिनिस्टर रहे, कई पद उन्होंने संभाले और अपनी हर भूमिका में उन्होंने जो है उसके साथ उन्होंने न्याय किया। और यही वजह है कि लाल कृष्ण आडवाणी की जो विपक्ष बार बार उनके हवाले से सरकार पे या नरेंद्र मोदी को हमला करता है, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उनकी तारीफ न सिर्फ सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के लोग करते हैं और करते थे, बल्कि विपक्ष के लोग जो भी सोनिया गांधी भी लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ करती है, राहुल गांधी भी उनके शख्सियत की तारीफ करते थे। ये एक इससे बड़ी चॉइस नहीं हो सकती भारत, बिल्कुल इससे बड़ी चॉइस नहीं हो सकती। और आनंद, ये एक तरह से कनेक्शन को भी दिखाता है प्रधानमंत्री मोदी के और लाल कृष्ण आडवाणी के, क्योंकि उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने कि जब आडवाणी जी खुद को गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर देश के सामने उन्होंने एक अलग पहचान रखी है, अलग तरीके से पेश किया, तो ये बताता है कि उनका कितना योगदान है भारतीय राजनीति में। जी बिल्कुल। और लाल कृष्ण आडवाणी की उंगली पकड़ कर ही बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लाल कृष्ण आडवाणी की उंगली पकड़ के आगे चले और आगे बढ़े राजनीति। दोनों राजनीति का जो कतारा सीखा था वो उन्हीं की उंगली पकड़ के आगे सीखा। जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को मौका दिया, जब वो उन्होंने अपनी रथ यात्रा शुरू की थी तो गुजरात में उनके सारथी इस रथ के नरेंद्र मोदी थे। तो ऐसे में जिस तरह से उन्होंने एक फौज तैयार की और इस फौज राजनीतिक फौज को उन्होंने मौका दिया, तमाम आरोप लगे कि वो जो है उनके संस्कृत को लेकर भी कई विपक्ष के आरोप लगे, लेकिन बावजूद जो उनके अपने लोग थे जिसपे उनको भरोसा था, उनके साथ वो खड़े रहे। इसके कई उदाहरण है कि पार्टी के अंदर भी कई नेताओं का विरोध हुआ। प्रधानमंत्री जब उस पर गृह मंत्री, जब उस गुजरात के सीएम से तभी उनके आरोप लगे, लेकिन तब लाल कृष्ण आडवाणी मजबूती से सबके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे। और यही वजह है कि उन्होंने हमेशा अपना प्यार, अपना साथ ऐसे लोगों को दिया जो कि आगे देश को आगे ले जाएंगे। और ऐसे में आज अगर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं, दुनिया में नाम हो रहा है, तो बड़ी इसका एक बात है लाल कृष्ण आडवाणी को भी जाएगा जो कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को पहचाना, उनको आगे बढ़ाया और उनको मौका दिया। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ये कहा गया कि आडवाणी जी का योगदान अविस्मरणीय है। ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया, देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न, जमीनी स्तर से लेकर उप प्रधानमंत्री तक देश की सेवा की और जो पब्लिक लाइफ रही लाल कृष्ण आडवाणी की वो अतुल्य रही, अविस्मरणीय रही, ये कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। आमोद राय हमारे साथ हैं। आमोद, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और उनका योगदान याद कराते हुए उन्हें भारत रत्न दिए जाने का ऐलान करते हुए बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री ने लाल कृष्ण आडवाणी को ये भारत रत्न देकर एक साथ कई निशाने साधे हैं। जो लगातार ये बात कही जाती थी कि मंडल का पॉलिटिक्स आ गया, कमंडल का पॉलिटिक्स आ गया, तो ये साल जो है 2024 एक ऐसा साल भी माना जाएगा जब मंडल और कमंडल दोनों के एक बहुत बड़े नज़ीर को एक साथ साधने की कोशिश की गई है। एक तरफ जहाँ मंडल के पुरोधा रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, वहीं दूसरी तरफ कमंडल के लिए अल्टरनेटिव नाम लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक साथ प्रधानमंत्री की जो मंशा है, साफ ये दिखाता है कि देश में अब राजनीति मंडल कमंडल से आगे निकलकर बिल्कुल पब्लिक में जाने का हो गया है। कैसे आम लोगों के लिए काम किया जाए ये हो गया है और ये सारी बातें अब पुरानी हो चली हैं। साथ ही जहाँ तक बात आपने कहा कि बीजेपी और बीजेपी विचारधारा के या संघ विचारधारा के लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है,
है, निश्चित तौर पे है, क्योंकि ये बात बार बार विपक्षी दलों द्वारा उठाया जाता रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को हाशिए पे डाल दिया गया, उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है, उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, तमाम तरह की बातें कही गई विपक्षी दलों द्वारा। आज उन सबको जवाब भी प्रधानमंत्री ने एक मास्टर स्ट्रोक से दे दिया है। उन्होंने जब भारत का सबसे सर्वोच्च पद उनको दिया, पदक दे दिया है, उसके बाद से उन सभी सवालों का आज जवाब भी मिल गया है और वो चुप रहने के लिए मजबूर भी कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि लाल कृष्ण आडवाणी उनके लिए पहले भी बहुत ही प्रिय नेता थे, पहले भी उनके लिए बिल्कुल करीबी नेता थे और आज भी हैं। जब भी समय मिलता है प्रधानमंत्री जरूर जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के बर्थडे पे या उनके किसी भी फंक्शन में, और आज उन्होंने जो सर्वोच्च सम्मान देकर और उसकी घोषणा स्वयं से की, ये दूसरे किसी व्यक्ति से उन्होंने घोषणा नहीं करवाई है, स्वयं से घोषणा की। ये दिखाता है सही बात है। बने रहे आप हमारे साथ और इस वक्त हमारे न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला रिएक्शन आपका, बड़ा ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि फोन करके मैंने लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई दी है, भारत रत्न उन्हें दिए जाने का ऐलान, कैसे देखते हैं आप? समीर, भारतीय जनता पार्टी में कि यहां तक पहुंचने पर, इस मुकाम तक पहुंचने पर, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर इस मुकाम तक पहुंचने में अगर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी है। 1984 में ये पार्टी 2 सांसदों की पार्टी कही जाती थी, उसे उन्होंने अपने राम मंदिर आंदोलन से पहुंचाते पहुंचाते आज इस स्थिति पर है कि भारतीय जनता पार्टी संसद में अकेले दम पर सरकार में है। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह बाद के दिनों में उनका योगदान था, लेकिन पार्टी को एक अखिल भारतीय वो देने में, एक रूप देने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल उन्हीं का नेतृत्व था और उन्हीं की अध्यक्षता थी जब 86 में पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को अपने एजेंडे में लिया। राम मंदिर को पार्टी ने सबसे पहले अपने एजेंडे में उनके अध्यक्ष रहते लिया और वह इस आंदोलन के रणनीतिकार थे, आर्किटेक्ट थे। इस आंदोलन को पीछे से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जरूर चला रहा था, लेकिन उसका सार्वजनिक चेहरा लाल कृष्ण आडवाणी थे। यह उस समय भी भारतीय जनता पार्टी में 2 विचार थे कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर आंदोलन के सवाल पर इस हद तक जाना है या नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जो दूसरे नेता थे वो थोड़े उदार थे, वो आंदोलन के इस तरीके पर सहमत नहीं थे, लेकिन आडवाणी जी ने आंदोलन को जिस शिखर पर पहुंचाया और उसका प्रतिफल आपने 22 जनवरी को देखा भव्य राम मंदिर के रूप में। मुझे लगता है उस रोशनी में अगर हम देखें तो हमने, भारतीय जनता पार्टी ने और देश ने राम मंदिर आंदोलन में उनके योगदान का अभिनंदन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत जी, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों के आपसी रिश्तों पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह के दोनों नेताओं के संबंध रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि राजनीति का ककरा उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी की उंगली पकड़कर सीखा, तो किस तरह के संबंध रहे और आज जब भारत रत्न का ऐलान हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें फोन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में सबसे नजदीक आडवाणी के थे जी। जब उन पर गुजरात के मंत्री रहते कुछ असुविधा हुई, कुछ वो असहज हुए, उन पर कुछ खतरे हुए, तो हमेशा आडवाणी जी दीवार बन के उनके लिए खड़े थे। सही बात। शायद यही वजह थी कि पूरे देश में चुनाव लड़ने का जब सवाल हुआ तो आडवाणी जी गांधीनगर से लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने गांधीनगर को ही अपना कार्य क्षेत्र चुना। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का खुद करना इस वजह से भी जरूरी था क्योंकि विपक्ष इधर आरोप लगाता था आडवाणी जी की उपेक्षा का। तो आडवाणी जी की उपेक्षा का जो आरोप लगता था वो इस प्रधानमंत्री जी के खुद के पहल से वो धुलेगा। ये इसका मैं जिक्र करना चाह रहा था हेमंत जी, क्योंकि ये आरोप लगातार सियासी तौर पर लगाए जाते रहे कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है और उनसे वो सलाह मशवरा नहीं लिया जाता, उनकी बात नहीं मानी जाती, लगातार ऑपोजिशन इस तरह की बातें करता रहा। तो आपको लगता है कि अब आज के इस ऐलान के बाद उन आरोपों का एक ठोस जवाब भी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दिया गया? इसमें मैं ये कहूंगा कि ये आरोप तो
ये आरोप उतने वो नहीं थे, मतलब बेबुनियाद से थे। हाँ। क्योंकि आडवाणी जी का स्वास्थ्य बहुत खराब था, वो सक्रिय राजनीति में बहुत हिस्सा ले नहीं सकते थे, उनकी स्मृति पर भी असर था। इस वजह से उन्हें ये कहना उनकी उपेक्षा हो रही है, यह महज आरोप था जी। आज जो कुछ उनके योगदान का अभिनंदन है, उनके योगदान की स्वीकृति है, उनके योगदान भारतीय जनता पार्टी में उनके योगदान की सार्वजनिक अभिनंदन है जी। अच्छा हेमंत जी, राम मंदिर आंदोलन को आपने बहुत करीब से देखा है। राम मंदिर आंदोलन का जब हम जिक्र करते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी की वो रथ यात्रा याद आती है, और इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें उसी रथ पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। इस आंदोलन में लाल कृष्ण आडवाणी की क्या भूमिका रही, और आज जब भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया जा रहा है, उनके योगदान को कैसे याद किया जाएगा? देखिए, राम मंदिर आंदोलन को जनता तक पहुंचाने में, जन आंदोलन बनाने में आडवाणी जी के योगदान, मुझे लगता है कि पार्टी में सबसे ज्यादा योगदान आडवाणी जी का था, भारतीय जनता पार्टी में। उसके पीछे जो संगठन लगा था वो तो मात्र संगठन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की रणनीति थी, पर उस आंदोलन का चेहरा आडवाणी जी थे। एक बात। दूसरी बात, जी रथ यात्रा शुरू की अयोध्या की जी। यादव ने गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उस रथ यात्रा ने जो माहौल पैदा किया देश भर में, उससे आंदोलन जन जन तक पहुंचा, और ये पहला आंदोलन था आजादी, तो विंध्य के नीचे पहुंचा। आप किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन को देखें तो वो उसकी व्याप्ति साउथ में नहीं थी, वो विंध्य पर्वत श्रृंखला के नीचे नहीं जाता नहीं था। खुद आजादी का आंदोलन जी पहला आंदोलन था जो उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक गया। शायद इसीलिए आडवाणी जी ने यात्रा सोमनाथ से शुरू की थी। बिल्कुल। और हेमंत जी, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन का जब जिक्र होता है तो यह भी याद आता है कि उस वक्त तमाम पार्टियों ने किस तरह से इस रथ यात्रा को प्रस्तुत किया, किस तरह से इसे रोकने की कोशिश की गई, और तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक राजनीति के भी लगाए गए। ऐसे में अब जब भारत रत्न का ऐलान किया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को इस सम्मान से नवाजा जाना है, आपको लगता है कि जो हमारे देश का पॉलिटिकल वर्ग है वो अक्रॉस द पार्टी इस फैसले का समर्थन करेगा, इसका स्वागत करेगा, या फिर इस पर सवाल भी उठाए जा सकते हैं सियासी तौर पर आने वाले वक्त में? देखिए, मुझे लगता है इस नागरिक सम्मान पर सवाल उठाने का तो कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि यह नागरिक सम्मान इंदिरा गांधी को भी दिया जा चुका है, राजीव गांधी को भी दिया जा चुका है, अभी आपने देखा पिछड़ों के सर्वमान्य नेता कर्पूरी ठाकुर जी को भी दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम लोगों से आडवाणी जी का योगदान कम नहीं है जी। एक बड़े आंदोलन के वो नायक और नेता तो माने ही जाते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमसे बातचीत करने के लिए। हेमंत शर्मा को आप सुन रहे थे, डायरेक्टर TV9 ग्रुप के, और निश्चित तौर पर स्वागत किया भी जा रहा है। और अक्रॉस ऑल पार्टीज फिलहाल जो रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं उसमें सभी खुशी का इजहार कर रहे हैं, और देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी के योगदान को याद करते हुए इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि आडवाणी जी का जो देश की सियासत में, देश सेवा में योगदान रहा है वो अपने आप में अनुकरणीय है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके ये सम्मान से नवाजे जाने की जानकारी लाल कृष्ण आडवाणी को थोड़ी देर पहले दी है। और TV9 से बोले आडवाणी के बेटे जयंत आडवाणी। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत ही खुशी का अवसर है, ये कहना है लाल कृष्ण आडवाणी के बेटे जयंत आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद उनके बेटे की प्रतिक्रिया सामने आई है। TV9 भारतवर्ष से उन्होंने कहा कि बहुत ही खुशी का अवसर है। आमोद राय हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एडिटर। आमोद, प्रतिक्रिया आ गई है, पहली प्रतिक्रिया उनके परिवार से, लाल कृष्ण आडवाणी के उनके बेटे की प्रतिक्रिया आई है, ये खुशी का अवसर है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे उनके बेटे जो है जयंत पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन उनको निश्चित एक पुत्र होने के नाते खुशी तो होगी ही, साथ ही ये भी खुशी होगी कि जिस तरह से उनके पिता अब अपने जीवन के अंतिम दिनों में हैं, जो उनका जो जीवन काल है वो अपने अंतिम चरण में है, 5 साल 10 साल जितने साल भी रहें और राजनीति से अब में वो नहीं है, और उनको इस तरह से कोई सम्मान दिया गया तो निश्चित तौर पे एक पुत्र होने के नाते उनको खुशी इस बात की हुई होगी और उसका वो इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अभी देख रहा हूं कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं और कुछ संघ से भी जुड़े हुए नेता जो पहले के रहे हैं वो लगातार इस बात को काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, उसके पक्ष में लिख रहे हैं ट्विटर्स पे और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पे कि लाल कृष्ण आडवाणी को जिस तरह से भारत रत्न दिया गया है ये अपने आप में बीजेपी के लिए और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। निश्चित तौर पे जिस तरह से अभी हमारे डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी बोल रहे थे कि 2 सीट से 84 में और एनडीए की सरकार बनाने तक का सफ़र, 2004 में भले ही चुनाव बीजेपी हार गई लेकिन पहली बार 5 साल के लिए अल्टरनेटिव गवर्नमेंट चली, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चली। ये अपने आप में देश में कांग्रेस विरोधी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के एस्टेब्लिशमेंट का समय था और उसके लिए भी लाल कृष्ण आडवाणी को जाना जाता है क्योंकि सबको एक साथ लेकर चलने की जो एक कला है वो उन्होंने और अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। जहाँ तक बात राम जन्मभूमि की है, जगजाहिर है राम जन्मभूमि को उन्होंने एक आंदोलन का रूप दिया और उस आंदोलन से बीजेपी को फ़ायदा भी हुआ, काफ़ी कुछ उस समय तत्कालीन राजनीति में नुकसान भी हुआ कि बहुत सारे राजनीतिक दल सटने से परहेज किए, लेकिन उन सब चीज़ों को लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने झेला भी। और उसके बाद आज के डेट में जब बीजेपी लगातार 2 बार चुनाव जीत चुकी है और तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है, वैसे में जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, राम मंदिर लला के प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है और उससे जो देश में एक माहौल बना हुआ है उसको लाल कृष्ण आडवाणी को जब एक बार भारत रत्न दे दिया गया तो उससे उस चीज़ को और बल मिलती है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने से रामलला प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो माहौल बना है बीजेपी और संघ के पक्ष में उसको और बल मिलता है। तो ये सब तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो घोषणाएं हुई है, जो घोषणा आज हुई है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उन तमाम चीजों को और ज्यादा बल मिलता है और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी का ये साथ कितना पुराना रहा है। रथ यात्रा जब चल रही थी तो आप देखिए लाल कृष्ण आडवाणी के रथ पर सवार पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में माइक है और उसके बाद की तमाम तस्वीरें जिसमें दोनों नेताओं के बीच बेहद आत्मीय संबंध नजर आते हैं, वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। और इस बीच अहम खबर, आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत रत्न देने के निर्णय से आनंद की अनुभूति हो रही है। देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान लाल कृष्ण आडवाणी ने किया है वो अविस्मरणीय है और प्रेरणा स्वरूप है हम सब के लिए। ये लिखा है राजनाथ सिंह ने। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में भी उनकी महती भूमिका रही है। ये कहते हुए राजनाथ सिंह ने खुशी का इजहार किया है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर। और एक और बड़ी खबर, आडवाणी को भारत रत्न पर बोले नितिन गडकरी, भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद और आनंददायी है। प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आडवाणी राजनीति में स्वच्छता के जीवंत उदाहरण हैं, ये कहना है नितिन गडकरी का। देखिए अब रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान आया है। देश के लिए आडवाणी जी का योगदान बेहद अहम रहा, आडवाणी जी को बहुत बहुत बधाई। ये लिखा है यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दी है। ऐसे अवसर पर आदरणीय आडवाणी जी को हम सब बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और प्रदेश में काम हुआ है, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के साथ पूरा जीवन काल व्यतीत कर दिया और देश को अपने शासनकाल में
ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदरणीय आडवाणी जी को सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का काम किया है। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाएंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है, यानी कर्पूरी ठाकुर एक तरफ बिहार के जननायक और दूसरी तरफ बड़े जन नेता लाल कृष्ण आडवाणी को ये सम्मान इस बार मिलेगा। इसकी घोषणा की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले खुद लाल कृष्ण आडवाणी को फोन करके इसकी जानकारी दी और इसके लिए बधाई दी। आपको याद होगा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसके अगले ही साल 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था लाल कृष्ण आडवाणी को, और अब देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक, फाउंडर मेंबर्स लाल कृष्ण आडवाणी को कहा जाता है, और उनका जो राम मंदिर आंदोलन को लेकर रथ यात्रा थी, ये मील का पत्थर साबित हुई भारतीय राजनीति में। और राम मंदिर आंदोलन को लेकर ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर रहा, माइलस्टोन रहा, जिसे लाल कृष्ण आडवाणी ने ही आगे बढ़ाया। वो रथ यात्रा की तस्वीर भी एक वो ग्लिम्स आपको दिखा रहे हैं, जब लाल कृष्ण आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री मोदी रहे, और उस वक्त जब ये पूरे लाव लश्कर के साथ निकाली गई थी राम मंदिर आंदोलन को लेकर एक बड़ी रथ यात्रा, जिसके माध्यम से एक भारतीय राजनीति में एक बड़ा उदाहरण पेश किया गया। और आज भारत रत्न, जो देश का सबसे बड़ा सम्मान है, देश का सर्वोच्च सम्मान है, उसको देने की घोषणा की गई है लाल कृष्ण आडवाणी को। हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि 1970 से 72 तक जनसंघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी रहे। और इस बीच आमोद राय का रुख करना होगा। आमोद, दो बड़े फैसले हाल के में देखने को मिले हैं केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के। एक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें भारत रत्न दिया जाना, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और एक लाल कृष्ण आडवाणी। ये दो बड़े फैसले अब आने वाले समय में, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दशा और दिशा जरूर तय करेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, प्रधानमंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक है। एक साथ दो लोगों को भारत रत्न दिया गया है और थोड़े दिनों के अंतराल में ये घोषणा हुई है। पहले उन्होंने घोषणा किया कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले, ये कहा गया कि कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न होंगे और उनको ये दिया गया। निश्चित तौर पर कर्पूरी ठाकुर को जो जाना जाता है दलितों, वंचितों, पिछड़ों और समाज के हाशिए पे खड़ा व्यक्ति के लिए, उन्होंने पहली बार आवाज बुलंद की थी और पहली बार सत्ता का स्वाद उनके थाली तक गया था। पहली बार उन्होंने सत्ता में उनकी भागीदारी तय की थी, और वो पहले ऐसे शख्स थे कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को तो आगे बढ़ाया ही, लेकिन सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सवर्णों को भी पहली बार 3% का आरक्षण दिया था। दूसरी बात, अगर लाल कृष्ण आडवाणी की तुलना की जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी कमंडल पॉलिटिक्स के एक पुरोधा माने जाते हैं, सबसे बड़े जननायक के तौर पे माने गए। और जिस तरह से एक ध्रुवीकरण भी हुआ राम मंदिर के बाद, राम मंदिर के मुद्दा उठाने के बाद, उसके बाद जिस तरह से माहौल बना और बीजेपी सरकार में आई, निश्चित तौर पे इन दोनों का सामंजस्य प्रधानमंत्री बहुत बखूबी बैठाते हैं। और जो आज की बीजेपी है, जो आज की उसकी जो रणनीति है और राजनीति है, वो इन दोनों को फाइन बैलेंस करके लेकर चलने की है, और उसी का ये प्रतीक है। शुक्रिया आमोद, ये जानकारी देने के लिए। और एक बहुत बड़ा ऐलान बीजेपी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। देश के विकास में आडवाणी का अहम योगदान रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ऐलान किया, उन्होंने खुद फोन करके लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई दी है, ये उन्होंने बताया अपने पोस्ट में। और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जब खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे उन्हें बधाई देने, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई देने। और एक तरह से ये फैसला विपक्ष के उन तमाम सवालों को लेकर, उन तमाम तंज को लेकर जवाब भी है जो कि सरकार का सामने आया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि आडवाणी जी का जो योगदान रहा है भारतीय राजनीति में, वो अविस्मरणीय है।